थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं हम आज के दिन के लिए, और सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आज का वचन जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करे, आपको बहुत आशीषों से भरे। सभी ने इस वचन को सुनना है। और जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे सारे फाटकों को खोलता है, हमारे बंद काम खोलते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे बंद दरवाज़ों को, बंद रास्तों को खोलता है। परमेश्वर का वचन हमें जिलाता है। परमेश्वर का वचन हमें अंधकार से निकालता है, हमारे जीवन को प्रकाश में करता है। आमीन। और जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर सभी के बीच में हमें आदर योग्य बनाता है। तो दीनताई से, नम्रताई से आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज का वचन आज हमें दे के जाना, अपने बच्चों की सामर्थ हम पे जाहिर करना। प्रभु अपने परमेश्वर बोलने वाली मैं नहीं, आपका आत्मा हमसे होके सभी से बातचीत करे, सबको आशीषित करके जाए। यस आमीन। तो आज का वचन है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब तुझको मिलेगा। हालेलुया। तो वचन हमें क्या सिखाता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास, क्योंकि जब हम सर्वशक्तिमान जीवित हजूरी में बैठते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं परमेश्वर की हजूरी में, तो आपके अपने मन को दीन करना है, अपने मन को दीन करना है। बिल्कुल नम्र बन के आपने परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। देखिए, जब आप अपनी फैमिली से, अपने माँ बाप से कुछ मांगते हैं ना, कुछ बड़ा मांगने जाते हैं, तो आप बिल्कुल दीन बन जाते हैं ना। मम्मी जी हमें ये चाहिए, कितने नर्मताई से आप मांगते हो अपने फादर से, अपनी मदर से, कि मम्मी पापा हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। बिल्कुल आप एक कठोर आवाज़ में नहीं, एक जोश में नहीं, बिल्कुल दीन बन के नम्रताई से मांगते हो, बिल्कुल झुक के। उसी तरह अपने परमेश्वर की हजूरी में दीनताई से, नम्रताई से मांगना है, और उसकी हजूरी में दीनताई से बने रहना है, नम्रताई से, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपकी ज़िंदगी में हो। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और उसका प्रतिफल आपकी गोद में लौटाए। हालेलुया। और फिर जब आपने परमेश्वर से मांग लिया है तो फिर विश्वास रखना है। जिस तरह एक लड़का अपने पापा को बोलता है कि पापा मुझे 2 व्हीकल चाहिए, तो पापा उसको क्या बोलता है, बेटा पहले तू कॉलेज हो जा, +2 पास कर ले। बोलते हैं ना कि आपके फादर मदर कि पहले बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जा, थोड़ा सा वो अपनी भी इच्छाएं रखते हैं कि तू हमें कॉलेज में पहुंच के बता, तू मतलब हमें ये करके बता, तो तब हम तेरी ये इच्छा पूरी करेंगे, है ना। तो परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं मांगते, बस यही मांगते हैं कि सत्य और सच्चाई के मार्ग पर चलो, मेरे वचन की आज्ञाकारी, मेरे व्यवस्था पर चलो, वचन की आज्ञाकारी और वचनों की व्यवस्था पर चलो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही मांगते हैं। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारी, उसके नियम व्यवस्था पर चलना है, और परमेश्वर का भय मानना है। जिस तरह आप अपने माँ बाप का भय मानते हो, जैसे एक लड़की थोड़ी सी लेट हो जाए घर आने में, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठी रहे, तो उस या अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं घूमने गई हो, तो उसको थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही भय होता है अपनी माँ का, कि अब मम्मी पापा मुझे क्या बोलेंगे, भाई बहन क्या बोलेंगे, मैं लेट हो गई हूँ। उसी तरह आपने परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, आपके अंदर भय का आत्मा होगा, नहीं कि हमने इस वक्त प्रार्थना करनी है, हमने इस वक्त बाइबल पढ़नी है, हमने इस वक्त औरों के लिए प्रार्थना करनी, इस वक्त फैमिली के लिए, अपने लिए। तो आप परमेश्वर का भय मान रहे हो, आप परमेश्वर के एक अनुग्रही सामर्थ्य हाथों के नीचे उसका भय मान के चल रहे हो, तो परमेश्वर भी अपने अनुग्रह आपकी ज़िंदगियों में बिखेरेगा। परमेश्वर भी अपनी भलाइयों को, अपने चमत्कारों को, अपनी महिमा को आपकी ज़िंदगी में प्रकट करेगा। हालेलुया।
जब आप परमेश्वर की अधीनताई में बने हो, स्थिरताई में बने हो, परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हो, उसका भय मान रहे हो, हालेलुया, उसके साथ ईमानदारी वफादारी के साथ चले हो, तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के चरौकों को खोल देगा। आपके लिए सारे बंद फाटक खुल जाएंगे, हालेलुया। आपके लिए वो अपरंपार स्वर्ग से आशीषों को बिखेरेगा आपकी ज़िंदगी में, आपके कामों में, आपकी बॉडियों को वो हील करेगा, आपकी बॉडियों को वो चंगा करेगा, ब्लेस करेगा। आपके मांगने से पहले आपको मिल जाएगा। आपके सोचने, आप सोचोगे दिमाग में, आप अपने माइंड में सोचोगे कि इस चीज़ की हमें घटी कमी है, अरे आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइंड सेटअप में सोच के देखना, फिर सोचने से पहले आप सोच के हटोगे, आपको थोड़ी देर के बाद डिवाइन हेल्पर आपके पास आ जाएगा। डिवाइन हेल्पर कोई ऊपर से स्वर्गदूत नहीं आएंगे, लेकिन आपकी फैमिली में ही वो डिवाइन हेल्पर बनाएगा। आपकी फैमिली में ही वो आपके लिए खड़ा कर देगा किसी को हेल्प करने के लिए, हालेलुया। वो उसको ही आपका डिवाइन हेल्पर बनाएगा परमेश्वर, हालेलुया। तो आपने परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना है। परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना है। परमेश्वर के साथ अपने टाइम को बनाए रखना है, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का प्रतिफल आपकी गोद में लौट आए, हालेलुया। और परमेश्वर आपके मांगने से पहले सारी आपके मन की इच्छाओं को पूरी करे, क्योंकि वो हृदय को पढ़ने वाला, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। इसी तरह आपने विश्वास को बड़ा करना। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा परमेश्वर के प्रति, उतनी बड़ी आपकी ज़िंदगी में महिमा होगी। लेकिन आपके अंदर धीरज और पेशेंस का आत्मा होना चाहिए कि मैंने आज प्रार्थना में मांगा तो कल तो नहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। किसान खेत में बीज डालता है तो वो कल तो नहीं फसल बड़ी हो जाती कि वो कटने का समय आ जाता है, वो फसल काटने जाता है, उसके लिए भी 6 महीने उसको इंतज़ार करना पड़ता है। उसी तरह अपने विश्वास को बनाए रखना है। परमेश्वर भी आपको देखेगा, परखेगा कि विश्वास को बनाता है या बनाती है कि नहीं, हालेलुया। परीक्षाएं भी आएंगी आपको, आप उस परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे या फेल हो जाएंगे, परमेश्वर आपको परखेगा भी। इसलिए आपने प्रार्थना में जो मांगना उस पर विश्वास रखना है कि आज नहीं तो कल मेरी प्रार्थना का प्रतिफल मेरी गोद में लौट आएगा, आमीन, हालेलुया। तो यही विश्वास आपको जिताएगा। यही विश्वास आपका जो आपने जो बीज बोना है ना, वो बीज किस चीज़ का बोना है? जैसे किसान खेत में बीज बोता है, आपने अपने विश्वास का बीज बोना है परमेश्वर की हजूरी में, हालेलुया। आपने अपने विश्वास का बीज बोना है बड़ा परमेश्वर के हजूरी में, तभी आपकी कटनी का फल आएगा, तभी आप उत्तम फल को खाओगे, हालेलुया। तो आपने अपने विश्वास के बीज को बोना है, ताकि आपकी कटने का समय आ जाए, फिर आप उत्तम उत्तम फलों को खाओगे। उत्तम फलों का मतलब कि जो आपने मांगा उसका प्रतिफल, वो इच्छा आपकी ज़िंदगी में आएगी, वो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी, गुड न्यूज़ें आएंगी आपकी ज़िंदगी में, आशीष आएगी, खुदा की बरकतें आएंगी, चंगाई आएंगी, छुटकारे आएंगे, हीलिंग आएगी, हालेलुया। इसी तरह आपने परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना है, उसका भय खाना है, उसके साथ अधीनताई स्थिरता में बने रहना है, और विश्वास को बड़ा करना है, बहुत बड़ा विश्वास करना है। जैसे प्रभु के दासों ने किया, अब्राहम ने किया, मूसा ने किया विश्वास, यूसुफ ने किया। अय्यूब का विश्वास कितना बड़ा था, उसकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ दिक्कतें आई, सब कुछ ही तो चला गया उसका, लेकिन उसका विश्वास ने उसको सब कुछ लौटवाया कि हाँ मेरा यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा एक दिन। उसका विश्वास था कि परमेश्वर मेरी सुधि लेगा लेगा लेगा। आपने भी बोलना कि मैंने जो मांगा परमेश्वर मुझे देगा देगा देगा। जो मैंने प्रार्थना में मांगा एक दिन मुझे परमेश्वर देगा ही देगा, आज नहीं तो कल देगा। डटे रहो, अटल रहो, मैं बोलती बने रहो परमेश्वर की हजूरी में, पल्ला पकड़ के बने रहो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी प्रतिफल ही प्रतिफल।